लास्ट वीक मैंने एक ही ट्रेड में $400 के ऊपर बनाया था। अ, आज जो है मैं आपको उसी सेटअप पे अ, गो थ्रू करवाऊँगा कि मेरा क्या एग्ज़ैक्ट सेटअप है। मेरे को इनका कमेंट आया था कि व्हिच कॉन्सेप्ट डू आई यूज़ इन ट्रेडिंग? तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि अभी मैं आज जो है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा और इ ऐसा वाला वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया है, पर देखते हैं, हर एक चीज़ का एक फर्स्ट टाइम होता है। तो अभी मैं इसका एक वीडियो बनाऊँगा और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे। मैं अपना चार्ट जो है बहुत सिंपल रखता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। लिटरली अ, मेरे चार्ट्स में अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो 5 मिनट्स है, 15 है, 30 है, 1 आवर है, 4 आवर है, डे, वीकली, मंथ। ऐसे मैं रखता हूँ क्योंकि ये मेरे को सबसे ज़्यादा ठीक लगता है, राइट? और चार्ट की कलरिंग्स में मैंने रेड और ग्रीन इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल थिंग है और आपके लिए थोड़ा बहुत अलग होगा, मेरे लिए थोड़ा बहुत अलग है। मेरे को ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ। कुछ ऐसे खास नहीं है इसमें, आपको जैसे मर्ज़ी आप ऐसे रख सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अ, जब मैं चार्ट देखता हूँ तो मैं कैसे देखना स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे, पर स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं होता। एक सिंप्लिसिटी एक बात होती है। आप अगर चार्ट में 6 घंटे, 7 घंटे लगाओगे तो आप बस अ, एक लूप में फँस जाओगे एनालिसिस के। आपको ऐसा लगेगा कि मैं और क्या अच्छा करूँ और क्या अच्छा करूँ, राइट? पर वो पॉइंट है ही नहीं इसमें। आपको आपको पूरे मार्केट को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है बस मार्केट से आप थोड़ा-सा पीस लेके निकल जाओगे। ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए, ठीक है? अब जो है, अगर मैं सपोज़ करो कि ये चार्ट मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं इसको कैसे देखना स्टार्ट करूँगा? ये सब मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर ही है क्योंकि जो है बहुत बहुत मैं सिंपल वे में इसको ट्रीट करता हूँ, राइट? कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं रखता एंड इसको मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। होपफुली होपफुली आप इसको थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करोगे। मैं कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स वगैरह को यूज़ नहीं करता। ऑनेस्टली अगर मैं ये सेम वीडियो 2 2 महीने या 3 महीने पहले बना रहा होता तो आपको चार्ट में ईएमए दिखते, आपको चार्ट में अ, वीवैप दिखता, आपको चार्ट में पता नहीं और भी कितने इंडिकेटर्स दिखते, लिक्विडिटी स्वीप का कुछ दिख जाता, राइट? बट ऑनेस्टली मैंने वो सब यूज़ करके मेरे को अब ऐसा रियलाइज़ेशन है कि वो सब कोई काम का ही नहीं है। अ, स्टार्टिंग में हर कोई यूज़ करता है, मैंने भी यूज़ किया, बट अच्छा होता कि अगर मैं यूज़ ना करता, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती। ओके, तो हम चार्ट में आ जाते हैं, चार्ट की बात करते हैं। जैसे मंथ में देखा कि ओके, ये क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आपको मतलब ऐसे देखने में प्रॉब्लम है, राइट? तो जैसे कि सपोज़ करो आपको देख के पता नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो सिंपल सिंपल सा चीज़ है, आप लाइन में आ जाओ। लाइन लाइन वाला ये होता है, एक ये रेगुलर कैंडलस्टिक होता है, एक लाइन वाला होता है, जिसमें आपको प्रॉपर दिख जाता है कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है, इसने ब्रेक किया, फिर वापस से बुलिश हो गया, वापस से बुलिश हो गया, राइट? तो अभी आप बोल सकते हो कि मंथली में ये बुलिश है। क्यों बुलिश है? आपको दिख गया कि ओके, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ कुछ भी एडवांस चीज़ इसमें कुछ नहीं है, राइट? वीकली में आ जाते हैं। वीकली में देख लीजिए आप, वीकली में क्या लग रहा है आपको? आप अपने आप बता सकते हो मुझे, मेरे को ये बात आपको रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीकली में क्या लग रहा है? बुलिश है। हाँ, थोड़ा बहुत इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ब्रेक किया है, पर मेजर कुछ ब्रेक नहीं है, राइट? और वापस से ये बुलिश हो सकता है। या फिर बेरिश भी जा सकता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। इसके बाद भी ये वाला स्ट्रक्चर भी इसने ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद
रिवर्सल भी ले लिया, उसके बाद क्या पता ये पुल बैक हो, अभी हमें पता नहीं है। तो अभी हम जो है, जो हमारे पास है हम उसी डेटा को एनालाइज़ करेंगे। हम फ्यूचर को उतना देखने की ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप अगर हो तो अच्छी बात है, पर मैं ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचता हूँ। तो बस वीकली में हमें ओवरऑल बायस देखना है। हम जो जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे, राइट? मंथली पे, वीकली पे, डेली पे हम ओवरऑल बायस देखेंगे कि ओवरऑल ये किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, बस यही। इससे ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम्स में हमें कोई काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि हायर टाइम फ्रेम आपको कुछ और देगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम पास करना चाहिए। बस ओवरऑल आपको देखना है, ओवरव्यू लेना है कि ओके, स्मॉल ऐसे स्क्रॉल किया, देखा कि अच्छा क्या कर रहा है, क्या कर सकता है अभी। एक मेंटल बायस बना लिया डे में, ओके, ये अभी बेरिश हो सकता है। पर इसने क्या पता ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने अब तक दिया नहीं है, राइट? अभी ये होल्ड कर रहा है ये पोज़ीशन, तो अभी हमें पता नहीं है कि क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो हमें थोड़ा बहुत और वेट करना पड़ेगा। बट अ, हम बोल सकते हैं कि बेरिश है, ठीक है? हम बोल सकते हैं कि ये बेरिश है। पर क्या पता इसने यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज भी कर दिया हो। वेट करके देखना पड़ेगा हमें, और 1-2 दिन, ओके? 4 आवर्स में आ जाते हैं। अब थोड़ा-सा हम कैंडल्स बदल देते हैं, ओके? अब जो सबसे पहले तो मैं ये सारे मार्किंग्स हटा देता हूँ। आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे। ओके, अब ये और ज़्यादा ईज़ी हो गया, राइट? दिखने में? ओके, तो इसमें अभी हमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखता हूँ, बस मैं इसके हाइज़ को मार्क करूँगा। मैं देखूँगा, ओके, ये इसका ये इसका हाई है, तो अगर इसने इसको ब्रेक किया, तो मुझे पता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर उसको अगर ब्रेक किया तो फिर उसको ब्रेक किया, वो बात अलग है। और फिर जो है मैं ऐसे 1-2 इम्पोर्टेंट, ये काइंड ऑफ लाइन नहीं है, ये एक ज़ोन आप कह सकते हो। लाइन तो चलो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि दिखने में और नोटिस करने में मेरे को ईज़ी पड़ता है, ओके? इसलिए मैं लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, पर ये एक ज़ोन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसको टच करके ही वो नीचे आए। क्या पता उस पे थोड़ा-सा ऊपर जाए, उस क्या पता वहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे आ जाए, राइट? तो ठीक है, यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक बना देते हैं। ओके, और बस अभी के लिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बस इतने, ये जो मैंने बनाए हैं इसमें ही मैं ट्रेड करूँगा। अब मैं इन ज़ोन्स को कब यूज़ करूँगा? अगर ये मैंने 4 आवर्स पे ऐसे ओवरऑल मैंने बना दिया है कि ओके, कब मेरे को ट्रेड लेना है, जब ये इस ज़ोन के पार होगा, अभी ये इस ज़ोन के इस तरफ है, डाउनवर्ड्स है, तो फिर मैं अब जो है और ज़्यादा इसको रिफाइन करूँगा। अब मैं 1 आवर पे चेक करूँगा कि ओके, अब देखता हूँ कि क्या बन रहा है, क्यों क्यों जो मैंने ये लाइन्स बनाए, क्या इसका कोई और सेंस बनता है कि नहीं बनता है, राइट? तो आप यहाँ से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएँगे। जो मेन चीज़ जो है, जो मैं नोटिस करता हूँ, जो मेरा जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत सिंपल है। मैं देखता हूँ कि ऐसे टॉप्स कहाँ पे बन रहे हैं। जैसे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इट डज़न्ट मैटर। मैं देखता हूँ कि टॉप्स कहाँ पे बन रहे हैं।
ये वाले टॉप्स कहाँ पे बन रहे हैं, बॉटम्स कहाँ पे बन रहे हैं, एंड लाइक उसका इन्वर्स, उनका उनका जब इन्वर्स हो जाता है तो मैं अपना एंट्री जो है कंफर्म करता हूँ। मेरे को फॉर एग्जांपल मैं वैसे 1 आवर पे नहीं करता हूँ, अभी हम 1 आवर पे हैं, 30 मिनट्स पे मैं करता हूँ, यस। तो 30 मिनट्स पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो जैसे मैंने ये वाला ट्रेड लिया था, राइट? इसी में मेरे को जो है प्रॉफिट हुआ था। तो ये वाले इसकी हम बात करते हैं, ठीक है? ये आपको दिख रहा है कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं लाइन में कर देता हूँ। ये आपको प्रॉपर दिख रहा है कि ये एक डबल टॉप है, ओके? एकदम ये प्रॉपर डबल टॉप है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं इन ड्राइंग्स को हटा दूँ, उस ड्राइंग ने आपको लाइक क्लियरली बता दिया था कि मेरा सेटअप क्या था, पर मैं वापस से सेम चीज़ करने वाला हूँ कि लाइक ये इसने एक गैप बनाया, राइट? एक फेयर वैल्यू गैप है ये। कुछ लोग इसको गैप मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, पर मैं इसको एक फेयर वैल्यू गैप मानता हूँ। उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखना, राइट? वरना मिस हो जाएगा। अब मैं जो है सब बंद कर देता हूँ ताकि लाइक क्लैरिटी और बढ़े। मैं यहाँ की बात कर रहा था, राइट? इधर की, ओके? जैसे कि ये ऊपर गया, ओके? अभी इमेजिन करो कि ये सब कुछ नहीं है, ये सारे स्ट्रक्चर्स का हमें कुछ नहीं पता, राइट? हमने जो है रेक्टेंगल ले लिया, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यों होगा? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने इसको बंद कर दिया, राइट? अगर मैंने इसको सिंपली ऐसे देख लिया तो मुझे ऐसा लगे कि ओके, ये एक्चुअली मैं 15 मिनट में देख रहा हूँ, 30 मिनट्स में भी अगर देखे 30 मिनट्स में भी अगर देखे तो लाइक जो ये वाला पोर्शन है, राइट? जो ये वाला एग्जैक्ट पोर्शन है, इसने यहाँ पे टॉप बनाया है, तो इसलिए ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया था, राइट? ये जोन बनाया मैंने, और फिर यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये रिवर्स हो सकता है, बट मेरे को कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन तो अभी मिला ही नहीं मुझे, तो मैं एंटर तो नहीं हो सकता, राइट? तो इमेजिन करो कि ये ऐसा है, ठीक है? 30 मिनट्स में हमने देखा, हमें ऐसा दिखा, तो हमने क्या किया, सिंपली एक फेयर वैल्यू गैप इसको मार्क कर लिया, ठीक है? मार्क कर लिया, वेरी गुड। अब जो है चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट्स पे देखते हैं क्या करता है ये, क्योंकि हम ज़्यादा भी लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हमें ज़्यादा ऐसे इल्यूजन्स में फंसा देगा मार्केट, और हम वैसा भी नहीं चाहते हैं। तो जैसे ही इसने ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया, हमें वो इंटरेस्टिंग लगा, हम अंदर आ गए। हम उसके बाद फिर अगला कैंडल, फिर नेक्स्ट कैंडल में इसने क्या किया, इसने इसको इन्वर्स कर दिया। लाइक ये वाला जो फेयर वैल्यू था उसने इसको ले लिया। यही मेरे को देखना है, यही मेरा मेन जो स्ट्रैटेजी है वो है कि इसने टॉप बनाया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, उसके बाद उसने जो फेयर वैल्यू गैप बनाया था उसको इन्वर्स कर दिया, ओके? जैसे ही उसने इन्वर्स किया, हम वेट करेंगे, जैसे 15 मिनट में हूँ, ठीक है? तो मैं वेट करूंगा कि 15 मिनट का टाइमर खत्म हो। जैसे ही वो खत्म हुआ, वैसे उसके बाद हम एंटर होंगे, तो मेरा जो एंट्री होगा वो इधर होगा, और जो मेरा एसएल होगा वो लाइक ये वाले जो मेरा जोन है, राइट? जो मैंने जोन बनाया है उसके बिल्कुल सामने होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं उसको जोन के ऊपर रखता हूँ तो भी ठीक है, बट लाइक ये मेरे को पता था कि यहाँ से रिवर्सल बहुत ऐसे आ ही सकता है, क्योंकि हर बार जब भी ये जोन पे टच किया, आप यहाँ देख लो, आप इधर देख लो,
यहाँ पे भी ऊपर नहीं जा पाया, इधर भी ऊपर नहीं जा पाया, इधर भी ऊपर नहीं जा पाया। तो लाइक मैं काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट था कि ये रिवर्स होगा ही होगा। कहाँ तक होगा ये सब तो किसी को वैसे पता नहीं होता, पर मैं अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे लाइक ये जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ तक रखता हूँ, और इसने ईज़िली वहाँ तक वो चला गया था। आप देख सकते हो। यहीं तक मैं टारगेट रखता हूँ। लाइक इतना भी वो डिल्यूजनल टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा डिल्यूजनल टारगेट नहीं रखता कि हिट ही ना हो, या फिर ऐसा भी टारगेट नहीं होना चाहिए कि ये लाइक जो फीजिबल ना हो। ऐसे नॉर्मल टारगेट सही है कि ओके, यहाँ तक आप अगर ये चार्ट देख रहे हो, आपको भी पता लग रहा है कि अच्छा यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है, वरना क्या कोई सेंस ही नहीं बनता है, इससे रिवर्स कर जाएगा। पर रिवर्स करने का इसने कितनी बार ट्राई किया, कोई फायदा ही नहीं हुआ ही नहीं रिवर्स। तो कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही ना। लाइक एक बेसिक अगर मैं बात करूँ तो बस यही है मेरा लाइक ओवरऑल स्ट्रैटेजी। होपफुली आपको मैं समझा पाया। अगर मैं समझा नहीं पाया तो मैं आगे की वीडियोस में और ज़्यादा एग्जांपल्स लेके आऊँगा, और लाइक लाइव ट्रेड भी मैं करूँगा। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम मिलते हैं कल। बाय।